है कि जब स्वामी श्री हरदास जी महाराज अंतर ध्यान हो गए और जब ये बात उनको पता चली कि हमारे गुरुदेव लीला में प्रवेश कर गए, नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए ठाकुर जी की, में इतनी व्याकुलता हुई, इतनी व्याकुलता, इतने विरह आतुर हो गए। उसी समय अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली और संकल्पित हो गए अब संसार देखूंगा ही नहीं मैं, मेरे गुरु के बिना ये संसार है, अब मैं संसार का दर्शन नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव नहीं है इस भूमि पर, उनके चरण चिन्ह नहीं दिखेंगे, यहां की वायु अब उनके तन का स्पर्श करके मेरे पास नहीं आएगी, इसलिए अब संसार का दर्शन मैं नहीं करूंगा। और इतने विरह में रहने लगे, इतने विरह व्याकुल होने लगे कि बस बाकी के सब परंपरा के जो वैष्णव थे, शिष्यगण थे, उनको यही चिंता रहती थी कि हम ऐसा क्या करें कि श्री बिहारिन देव जी ठीक हो जाएं। सब ने खूब प्रयास किए, लेकिन अपने गुरुदेव की स्मृति में ऐसे व्याकुल रहने लगे। तब किसी ने सुझाव दिया, बोले कि रास लीला करो और रास का मंचन होगा। स्वरूप सरकार जब श्री जी और श्याम सुंदर के रूप में पधारेंगे तो ठाकुर और ठाकुरानी को देख करके शायद महाराज जी ने थोड़े शांत हो जाएं, इनको विरह ने कम हो जाएगा। और सुंदर रास बिहार का क्रम रखा गया। श्यामा श्याम दोनों प्रकट हो गए, दो बालक स्वरूप सरकार बन के सामने आ गए। लीला होने लगी, सबने जाकर के प्रार्थना करी, लीला है रही है, ठाकुर जी देखो लीला कर रहे हैं, आप दर्शन करो ठाकुर जी को। बोले कहां चल रही है लीला? बोले सामने चल रही है। तो मुंह फेर करके बैठ गए और आंख तो बंद करी रखी अपनी। सबने जाके कही, बोले ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आप दर्शन नहीं करोगे? बोले कौन कौन है मंच पे पहले बताओ? बोले ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, आदि आदि सखियां हैं और मध्य में श्याम सुंदर हैं और श्री जी के गले में गलवैया डाले ठाकुर जी खड़े हैं, दर्शन करो। श्री विठल विपुल बिहारिन देव जी बोले और हमारे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी सब मौन हो गए। तभी उन्होंने उद्घोषणा करी, अरे श्याम सुंदर, स्वरूप सरकार से बोले आप जानो नाव का, आपके और श्री जी के उपासक पूरा विश्व होगो, आपके और श्री जी के महलन में दर्शन पूरा विश्व करते होगो, आपको और श्री जी को सिंहासन पे दर्शन पूरा विश्व करते होगो, पर हम तो वा स्वरूप के उपासक हैं कि स्वामी श्री हरदास जी बैठे और उनकी गोद में श्यामा श्याम बैठे। जब तक या रूप में मेरे सामने नहीं आओगे मैं आपको नहीं देखूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका दर्शन करूं तो पहले स्वामी जी की गोद में विराजमान होकर मुझको दर्शन दो, तब मैं दर्शन करूंगा। ऐसा कहते ही स्वामी श्री हरदास जी महाराज को पुनः प्रकट होना पड़ा और जैसे ही स्वामी जी प्रकट हुए, विराजमान हुए, उनकी गोद में श्यामा श्याम विराजे, तब श्री विठल विपुल बिहारिन देव जी ने उनके दर्शन किए। बिना गुरुदेव के ठाकुर जी यदि खड़े हैं तो हम दर्शन नहीं करेंगे। ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रबलता, ऐसी आतुरता और आज की भाषा में कहें तो ऐसी जिद ठाकुर जी से हमारी नहीं है। ठीक है, ठाकुर जी जैसे चाहें वैसे रखें, हम सब में राजी हैं, पर हमारी कोई तो जिद हो ठाकुर जी से। अभी कहीं कथा में मैं एक भाव कह रहा था कि व्यक्ति व्रत कर लेता है, बच्चे को कुछ चीज चाहिए तो वो पिता से मांगता है, पिताजी मुझे ये वस्तु दिलाओ। पिताजी कहते हैं नहीं दिलाऊंगा। तो बालक कहता आप नहीं दिलाओगे तो मैं रात्रि का भोजन छोड़ दूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। पत्नी अपने पति से कोई बात कहती है कि ये दिलाओ, अगर आपने नहीं किया तो फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, कुछ भी कहे। मतलब व्यक्ति संसार की वस्तु के लिए व्रत कर लेता है, नियम कर लेता है, हट कर लेता है, जिद कर लेता है। हमने आज तक कितनी बार ठाकुर जी से कहा है कि ठाकुर जी यदि आपके साक्षात दर्शन नहीं हुए तो हम ऐसा कर लेंगे,
कभी कहा ठाकुर जी से? कभी नहीं। हम संसार के कार्यों के लिए ये सब नियम धारण कर सकते हैं, पर भगवत दर्शन के लिए हमसे ये नियम धारण नहीं हो पाता। और आज की डेट में तो भैया अन्न छोड़ना, जलपान ना करना, रात्रि में निद्रा ना लेना आदि आदि, ये सब तो फिर भी व्यक्ति कर सकता है। कोई ऐसा व्रत धारण करे, ठाकुर जी से कह दे वो, ठाकुर जी मैं आज व्रत धारण करता हूं, जब तक नहीं मिलोगे मैं ऐसे नहीं रहूंगा। अब मैं कोई व्रत अगर बोल दूंगा ना मंच से तो कई लोग कर लेंगे, इसलिए मैं कोई अपनी तरफ से कोई प्रस्तावित व्रत नहीं दूंगा। आप अपने आप विचार करो। और व्रत ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको श्रम हो। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी जब तक नहीं मिलोगे मैं चाय नहीं पीऊंगा। ठाकुर जी में कौन सी बड़ी बात है? ठाकुर जी जब तक आप नहीं मिलोगे मैं दूध नहीं पीऊंगा, आप नहीं मिलोगे मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। ये सारे नियम व्रत ठाकुर जी के प्राप्ति के लिए कोई कठिन नहीं है। ऐसा कोई नियम जिससे ठाकुर जी भी होंगे अरे ये विचारो मैं नहीं मिलूंगा तो ऐसे रहेगो। ठाकुर जी को भी चिंता हो कि या से मिलो, या के दर्शन करो, या को दर्शन दो। तो शाम दाम दंड भेद केवल और केवल संसारी कार्यों के लिए क्यों है? भक्ति में भी हो ना। थक गए, हार गए, काम नहीं कर रहे, सांस नहीं आ रही, पसीना पसीना है गए, अब परिक्रमा अभी बहुत रह गई, अरे पूरी करेंगे चाहे कछु है जाए। ठाकुर जी मिलेंगे आपके लिए, सब कछु करना। तो ऐसे श्री गिरिराज जी की शरण में हम बैठे हैं। कल भी भूमिका ही रही पूरी कथा में। अब आज प्रथम स्कंद से हम लोग कथा का प्रारंभ करते हैं, फिर बीच बीच में कुछ ब्रज के भाव श्रवण करते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। जो जन्म मरण आदि के समस्त बंधनों से सर्वदा मुक्त हैं, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, जो अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। आप किस भाव से आए हो, किस रूप में आए हो, किस स्थिति में हो, ठाकुर जी को सब पता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी को क्यों बताना है कि हमारे साथ क्या चल रहा है? उनको पता नहीं है क्या? वे ही तो सब कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से ही सब हो रहा है, तो उनको बताना क्यों है? ठाकुर जी से कभी ये मत कहो कि ठाकुर जी हमारे जीवन में ये सब चल रहा है, आप कुछ बताओ। जिस प्रकार प्रसाद को व्यक्ति बड़े सम्मान से ग्रहण करता है, दोनों हाथ लगा लेता है, और वैसे तो नियम है जब कोई पंचामृत प्रदान करे तो कोई वस्त्र भी नीचे रखो, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। और शास्त्राज्ञा तो यह है कि 3 परत बनाओ वस्त्र की, फिर उसके बाद ऐसे उसमें पंचामृत या चरणामृत लेना चाहिए। प्रसाद को हम कितने सम्मान से लेते हैं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के चरणों के स्पर्श से हमको प्राप्त हुआ है। क्या हमारा जीवन प्रसाद नहीं है? चाहे हम जैसे हों, चाहे हमारे जीवन में जो हो, क्या वो प्रसाद नहीं है? उसको प्रसाद के भांति स्वीकार करो। सबके जीवन को ठाकुर जी ने किसी ना किसी रूप में कैसे ना कैसे करके निर्माण किया है। हम नहीं जानते कि हमारे कौन से कर्मों का फल है या हमारे किस अपराध का हम दंड भोग रहे हैं। ठाकुर जी को सोचने दो ना, उनको विचार करने दो, हम क्यों चिंतित होते हैं? पर वही बात आ जाती है, शास्त्र आज्ञा करते हैं परोपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति ही। दूसरों को उपदेश देने में सब श्रेष्ठ हो जाते हैं। कई लोग मुझे भी सोचते होंगे, बोले आप बस बोल देते हैं, लेकिन महाराज जी जब जीवन में आता है तो सबको कष्ट होता है।
बात सत्य है, कष्ट होना एक अलग बात है। मैं तो विरोधी इस बात का हूं कि जीवन में आने वाली परिस्थिति पर ठाकुर जी को मत कोसो, ठाकुर जी से मत आप कहो कि ऐसा क्यों, नहीं। वो सब सोच विचार। एक बार एक व्यक्ति पेड़ के नीचे लेटा था, तो बेर को देखते देखते सोच रहा था, भगवान बिना देखो बुद्धि नहीं लगाई, बेर तो बनाया मीठा, छोटा सा बना दिया, इसको बड़ा बनाते कितना अच्छा लगता, 5-6 लोग मिलकर के काट करके पाते, सबका पेट भर जाता। और छोटे छोटे बेर हैं, एक खाओ उसका रस पूरा एक में आता ही नहीं, पर दूसरा खाना पड़ता है, तीसरा का, अरे एक बेर को ही बड़ा सा बना देते भगवान ने भी विचार नहीं किया बिल्कुल। और ऐसा सोचते सोचते सो गया। थोड़ी देर बाद वो बेर उसकी नाक पे गिरा। जो उठ करके बेर देख के बोला, नहीं अच्छा किया छोटा ही बनाया आपने, बड़ा बनाया होता तो मेरी नाक टूट गई होती। ठाकुर जी की सृष्टि पर संशय नहीं, ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त भावों पर कभी संशय नहीं। जैसे ठाकुर जी ने सब प्रदान किया है उसी में राजी रहो, उसी में प्रसन्न रहो। प्रश्न तो ये भी उठ सकता है ना, ब्रजवासियों के बीच में ठाकुर जी रहे, परब्रह्म परमात्मा होते भये भी क्यों गए मथुरा, क्यों गए द्वारिका, क्यों विरह दिया ठाकुर जी ने ब्रजवासियों, वो तो इतने प्रिय हैं। ठाकुर जी की किसी भी क्रिया पर आप संशय और आक्षेप या प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, वो सब जानते हैं। इसीलिए भागवत के प्रथम श्लोक में ही लिखा है, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति यत्सूरयः, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने ज्ञान उपदेश किया और बड़े बड़े देवताओं को भी अपनी लीला से जिन्होंने मोहित करके रखा है। ठाकुर जी की लीला पर हम मानव लोग ही प्रसन्न होते हैं ऐसा नहीं, देवता भी मोहित हो जाते हैं, देवता भी आकर्षित हो जाते हैं। जब नंद नंदन श्री कृष्ण अपना श्रृंगार करके नंद भवन से बाहर आते हैं ना महाराज, उस समय आकाश में भूचाल जैसा आ जाता है, देवताओं में अफरा तफरी मच जाती है। एक तो होड़ लगती है, एक दूसरे के पीछे चढ़े देखवे के काजे। और यदि कोई नैन भर के देख ले ठाकुर जी को, वही मूर्छित हो जाता है। श्री कुंभन दास जी का एक पद है बहुत सुंदर, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। सब लोग गाओ मेरे साथ। अष्ट सखाओं के भाव प्रकट होंगे कथा में, उनके पदावली गाई जाए, सरल हैं, सहज हैं, आप सब हमारे संग गाओ। हे नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। हे नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। ता दिन ते सब भूल गए हूँ, ता दिन ते सब भूल गए। ये एक प्रकार से श्री कुम्मन दास जी ये बता रहे हैं कि जिस दिन ठाकुर जी दिखे ना, वाक्य बाद कहा होएगो। ठाकुर जी जातना नैन भर के आपने देख ली, वाक्य बाद की स्थिति आपकी कहा होएगी। ता दिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन ते सब भूल गई। भैया श्री कुम्मन दास जी ने यहीं तलेटी में बैठ के गायो करते, नेक दूरी पे, और श्री कुम्मन दास जी के खेत यहीं हैं पीछे ही।
और इन खेतन की महिमा बताऊं, यहां श्री कुम्भन दास जी बीज ले करके चलते और पीछे हल लेकर के कुम्भन दास जी चलते और अपनी पीताम्बरी में बीज लेकर के ऐसे ठाकुर जी चलो करते, और कुम्भन दास जी हल चलाते, ठाकुर जी बीज डालते इन्हीं खेतन में, यही गिरिराज जी की तलेटी में। ऐसे श्री कुम्भन दास जी साक्षात साधारण नहीं है। ठाकुर जी भाव से उनको बोलते, ए कुम्भना 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 कह करके पुकारते। वही श्री कुम्भन दास जी कह रहे हैं, जब ठाकुर जी दिख जाएंगे तो क्या होगा? ता दिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन ते सब बिसरो पति परिवार, बिसरो पति परिवार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, हाँ नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। दूसरी स्थिति, बिन देखे हो विवश भये हूँ, बिन देखे हो बिन देखे हो विकल भये हूँ, बिन देखे हो अंग अंग सब हार, अंग अंग हाँ, अंग अंग सब हार, अंग अंग सब हार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। कुम्भन दास जी कह रहे हैं, ता दिन ते सब भूल गई हूं, ठाकुर जी जब दिख जाएंगे सब भूल जाओगे। कौन हो, कहां से हो? को हम कस्तम कुतायात, को में जननी को में तात, मेरे माता पिता कौन है, मैं कौन हूं? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको याददाश्त चली जाएगी, बेचारे डर जाएंगे लोग, राधा रमन जी को नहीं देखेंगे। क्यों? अरे याददाश्त चली जाती है इनको देखने से। याददाश्त नहीं जाएगी, पर इन सब के होने का जो अहम है ना, मेरे तो पिता है, मेरी तो मैया है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मैं ये हूं, ये अहमता नष्ट हो जाती है ठाकुर जी को देखने से। और ये सब बात आप ठाकुर जी को देखेंगे उससे होगा नहीं, ठाकुर जी की दृष्टि आप पे पड़ गई तो ऐसा होगा। ता दिन ते सब भूल गई हूं, बिसरो पति परिवार। और फिर दूसरी स्थिति श्री कुम्भन दास जी कह रहे हैं, बिन देखे हूं विकल भई हूं, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे तो ऐसे विकल हो जाओगे जैसे फड़फड़ाती मछली। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। ऐसी स्थिति हो जाएगी। कुम्भन दास जी के चरित्र में इतना सुंदर भाव आता है। श्री कुम्भन दास जी बैठ करके ठाकुर जी के सामने कीर्तन गा रहे थे, तभी किसी व्यक्ति ने आकर के पीछे से कुम्भन दास जी के कान में कुछ कह दिया, और वो सुनते ही कुम्भन दास जी गाते गाते मूर्छित हो गए। सब लोग खड़े हो गए, पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ, कहा भैया ये कैसे कुम्भना कैसे गिर गए हो? उस व्यक्ति ने बताया, बोले कुम्भन दास जी का एक पुत्र खत्म हो गया, मैंने आके बता दी इनको तो ये मूर्छित ही हो गए। ओहो, पुत्र की मृत्यु की बात सुन के कुम्भन दास जी मूर्छित हो गए। तभी गुसाई विठलनाथ जी भीतर से आए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये पुत्र की मृत्यु से बेहोश नहीं हुआ है। गुसाई जी ने जाकर के कान में कही, है कुम्भना, मोए पता तू या हमारे बेहोश है गो कि भैया अब सूतक लग गए, अब मंदिर कैसे आऊंगा, अब ठाकुर जी को कैसे देखूंगा, लेकिन तू चिंता मत करे, मैं ऊपर वाली खिड़की खोल दूंगा
तू बाहरते ही वह खिड़की में ते ठाकुर जी को देख जाए और करियो। और जैसे ये बात सुनी कि गुसाई जी करें खिड़की में से देख जाए करियो, सोई कुंभनदास जी उठ करके बैठ गए और प्रणाम करे, बोले जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी जो आपने ये अनुग्रह प्रदान किया। मैं तो ये सोच रहा हूँ 13 दिन तक अब कैसे जीऊंगा। मतलब उनको इस बात की चिंता नहीं पुत्र मर गया है, वो इस बात से परेशान है कि मैं ठाकुर जी को देखूंगा कैसे। बिन देखे हो विकल भये, अंग अंग सब हार, अंग अंग सब हार, नयन भर देखो नंद कुमार, नयन भर देखो नंद कुमार, नयन भर देखो नंद कुमार, नयन भर देखो नंद कुमार। ओ कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु मिलिए बहुरी री माई हो, मिलिए बहुरी री माई, नयन भर देखो नंद कुमार, 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 नयन श्री गोवर्धन नाथ की। मुह्यन्ति यत्सूरयः, वेणु गीत में इतना सुंदर वर्णन किया गया है। ठाकुर जी जब अपने नंद भवन से बाहर आते हैं तो आकाश में एक तो एक बादल श्याम घटा घूमती है, ठाकुर जी के ऊपर ऊपर घूमती है। जहां जहां लाला जावे वहां वहां वो श्याम घटा ऊपर ही ऊपर चले। क्यों? ठाकुर जी की छतरी बन करके चल रही, कहीं लाल जी को धूप ताप नहीं लग जाए। लेकिन कभी कभी सूर्य नारायण भगवान कहें कि बोले भैया तू काई को आगे आ जाए करने के लाला को दर्शन करन देकर। सो जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में खड़े हो जाते हैं और गैया चराते हुए लौट के जावें, तब वो शाम घटा ऊपर से हटे, तब सूर्य नारायण दर्शन करें, तभी ठाकुर जी को पसीना आवे और गौरज उड़ उड़ करके लाला के श्री अंग को स्पर्श कर लेवे। मुह्यन्ति यत्सूरयः, ये सारे देवता मोहित रहते हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए, लालायित रहते हैं। और तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। हम लोग 5 वस्तुओं में बंधे हुए हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 तत्व इनके अधीन हैं, हम इनसे विपरीत कभी नहीं जा सकते। परंतु ठाकुर जी, ये 5 ठाकुर जी के अधीन है, ठाकुर जी इनके अधीन नहीं है। लेकिन एक बात अभी अभी मन में आई कि ठाकुर जी भी अधीन नहीं है और ठाकुर जी के उपासक भी इन 5 के अधीन नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश,
इन पंच तत्वों का ज्यादा प्रभाव ठाकुर जी को भजवे वारे इन पे भी ना होवे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज जब स्वर छेड़ते थे, उन्हीं के शिष्य हैं तानसेन, जिनके लिए प्रसिद्धि है कि वो दीपक राग गाते तो दीप प्रज्वलित हो जाते, मल्हार राग गाते तो बादल गरजने लग जाते। परंतु ये भाव केवल ठाकुर जी के लिए नहीं है, ठाकुर जी के भक्त भी पंच तत्वों को अपने अधीन कर लेते हैं। स्वामी जी भी जब स्वर छेड़ते थे तो वर्णन देखा गया है कि आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो जाते थे, एक दिशा में सूर्य दूसरी दिशा में चंद्र, मानो दोनों मानो आज्ञा मांग रहे हों कि बताइए भोर होनी है कि रात्रि करनी है। ऋतुएं आकर के सामने खड़ी हो जाती थी कि आगे का भाव क्या है, वर्षा का प्रादुर्भाव करना है, शिशिर ऋतु को आना है, ग्रीष्म काल को आना है, किस काल को, काल नक्षत्र ये सब अधीन हो जाते थे स्वरों के। तो केवल ठाकुर जी के अधीन नहीं है पंच तत्व, ठाकुर जी को भजवे वारे के भी पंच तत्व अधीन हो जाते हैं। अरे पंच तत्वन की तो कहा चले, मृत्यु अधीन हो जाती है। कैसे बड़े बड़े महापुरुष हैं, वे अपनी मृत्यु तक टाल देते हैं। हमारे ब्रज में कई ऐसे संत हैं जिनको एक हमारे गोवर्धन में श्री मास्टर बाबा रहते थे, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के अनन्य सेवक। अच्छा, आप सब लोगों को, जो लोग बाहर से आए उनको बता दूं, यहां से आप नेक आगे जाएंगे दान घाटी की ओर तो श्री तलेटी की ओर पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है, वहां जरूर प्रणाम कर आइएगा। एक बार श्री बाबा को जरूर, ये जो हम जय जयकार बोलते हैं ना, बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, लाला बाबा दोनों की जय, ये पंडित जी महाराज का ही उद्घोष था। ऐसे श्री पंडित जी महाराज, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उन पर बड़ी कृपा, ठाकुर जी साक्षात दर्शन देते थे उनको। उनकी एक ही सेवा थी, पूरी दुनिया परिक्रमा करती है पर वो सोहनी करते हुए परिक्रमा करते गिरिराज जी की, झाड़ू लगाते हुए। और किस भाव से, उनकी ब्रजभाषा इतनी मधुर, बोलते माने नाए ये नंद को लाला माने नाए, मैं या के मारे पूरा मार्ग सुंदर बनाए दूं कि आवेगो कोमल चरणन ते चलेगो तो कहीं आके कांटे नाए लग जाए चरणन में। लेकिन जे माने नाए, मैं कितनू कांटे इनको किनारे कर दूं, जेठ में भर के लावे और सब्र इनको बीच में डाल दे। माने नाए फिर रोवे, मेरे पावा पाम में लग गई। ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन देते थे श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज को, इसी गिरिराज जी की तलेटी में। उन्हीं बाबा के अनंत चरण सेवक रहे श्री मास्टर बाबा महाराज। तो पिछले से पिछले अधिक में जब यहां कथा हुई थी, अधिक मास में, तो प्रथम दिन पूज्य श्री मास्टर बाबा महाराज पधारे। बाबा, बिल्कुल सत्य घटना अभी अभी स्मृति में आई है। तो बाबा ठीक नहीं थे, स्वास्थ्य उनका अनुकूल नहीं था, लेकिन मैंने निवेदन किया तो बाबा पधारे कथा में। कथा में आए, थोड़ी देर कछु प्रवचन किया, फिर व्यासपीठ को प्रणाम करने आए। तो मैंने कि बाबा एक दिना और कृपा कर दियो। तो फिर बोले लाला नंदोत्सव तो चौथे दिना होएगो? बोले हाँ। तो बोले यावार के नंदोत्सव में ऐसा भाव रखूंगा कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं आऊं और नंद भवन के भांति उत्सव करूंगा। यावार कहा बोल के गए कि नंद भवन के भांति उत्सव करूंगा नंदोत्सव पे। नंद भवन के भांति मतलब खूब सारी सामग्री लुटवाएंगे, खूब आनंद, नंद बाबा बन के बाबा आएंगे, ऐसा उनको भाव लग रहे हो जैसे वो बोल के गए। हमने कि ठीक है बाबा आप पधारी हूं। चौथे दिन कथा नंदोत्सव था, सब बालकों को भेजा, जाओ बाबा को ले आओ। तो वहां जैसे ही गए तो बोले बाबा को स्वास्थ्य ने खराब है गयो है, बाबा तो वृंदावन गए उपचार के लिए रामकृष्ण मिशन में, लेकिन बाबा ने सामग्री मंगाई है लुटावे के काजे, तो खिलौना
और टॉफी और जो जो सामग्री वो सब गाड़ी में भरवा के भिजवा दें। बोले बाबा शाम तक लौट के आवेंगे और बाबा को ऐसा कहना है कि नंदोत्सव की पहली बधाई में ही मैं आ जाऊंगा। प्रतीक्षा चल रही थी, बाबा आ रहे होंगे, बाबा आ रहे होंगे। लेकिन फिर सूचना मिली ज्यादा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाबा नहीं आ पा रहे, आप उत्सव करो। तो प्रथम बधाई जैसी ही गाई, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई आज्ञा मान करके शुरू करी थी कि बाबा कह रहे हैं कि मैं आ ना पाऊंगा, बधाई शुरू करो। तो बस फोन पे बात हुई, किसी बालक की उन्होंने इशारा किया, मैंने बधाई प्रथम अंतरा गा रहा था मैं, और प्रथम अंतरा में जैसे पहुंचे सोई आए, बोले बाबा तो प्रस्थान कर गए, बाबा तो लीला में प्रवेश कर गए। और मैं उत्सव करते करते, नंदोत्सव करते करते मेरे नेत्रों के आगे ऐसो दर्शन भयो, बाबा मानो कह रहे हो कि मैं तो नंद भवन जाके ही उत्सव करूंगा या बार। मानो साक्षात गोलोक धाम नंद भवन में ही बाबा पहुंच गए हो और वही नंदोत्सव मना रहे हो। संत जनन की वाणी, रसिक जनन की वाणी, इनके अधीन मृत्यु होवे, इनके अधीन सब तत्व है जाएं। ये इन तत्वन के और मृत्यु के अधीन नहीं होते, इनके अधीन सब हो जावे। ये नाम जप और ठाकुर जी की सेवा को प्रभाव होवे। पूज्य बाबा बतामे, पूज्य हमारे महाराज जी रसिका पागल बाबा, आप श्री ने एक बार कही, बोले लाला बड़ी गर्मी है रही है, स्वामी जी को एक पद गाऊं, वह पद को गाऊंगा, देखियो वर्षा होएगी। और बाबा तो बड़े, जिनने दर्शन किए होंगे वे सब जानते होंगे, बिल्कुल ब्रजवासी इनके भाव में ही रहते। और जैसे ही स्वामी जी महाराज को पद गानो प्रारंभ किया बाबा ने, आप प्रत्यक्ष दृष्टा है वास रूप के, कि तुरंत ही महाराज जी इतनी चिलचिलाती गर्मी में बादल आए और वर्षा हेन लगी, अपने आप वर्षा गिरन लगी। और जैसे ही पद विश्राम भयो, सारे बादल गायब और फिर से धूप निकल आई। तो ये पंच तत्व ठाकुर जी के अधीन नहीं है, ठाकुर जी के जो अधीन है जाए वाके भी अधीन हूं मैं। ये तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गुम मृषा, धामना सेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार वंदन करते हैं।